सीवान की सियासी गलियों में बीते दिनों तूफान सा मच गया था। वो शहर जो कभी शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, वहां की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल बीते दिनों मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की सबसे भरोसेमंद और हीना शहाब की जानी पहचानी सहयोगी लीलावती गिरी ने राजद का साथ छोड़ दिया है। दशकों की वफादारी, बलिदान और संघर्ष के बाद एकाएक हुई इस विदाई ने न सिर्फ राजद को झटका दिया, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को चौंका दिया। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए। दरअसल लीलावती गिरी सीवान की बड़हरिया क्षेत्र की सक्रिय नेता रही है। शहाबुद्दीन परिवार के साथ उनका रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, पारिवारिक था। हीना शहाब के साथ वे हर मुश्किल वक्त में खड़ी रहीं। जब शहाबुद्दीन जेल में थे, तब भी लीलावती ने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। राजद की महिला विंग में सक्रिय, जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने वाली लीलावती को स्थानीय स्तर पर दीदी कहा जाता था। सैकड़ों महिलाओं को राजनीति में लाने, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने और बूथ स्तर तक पार्टी को पकड़ने का श्रेय उन्हें जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में राजद के अंदरूनी हालात बदलते गए। लालू प्रसाद यादव के परिवार पर फोकस बढ़ा, युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमने लगा। पुराने कद्दावर और क्षेत्रीय चेहरे धीरे धीरे किनारे पर होते गए। लीलावती गिरी भी महसूस करने लगी कि उनकी मेहनत को अब उचित सम्मान नहीं मिल रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीवान के बड़हरिया या आसपास की सीट पर टिकट की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि लीलावती ने कई बार पार्टी हाईकमान से बात की, लेकिन जवाब में सिर्फ आश्वासन मिले, कोई ठोस फैसला नहीं। लीलावती गिरी के करीबी सूत्रों के अनुसार यही उनकी पीड़ा थी। शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब और बेटे ओसामा शहाब ने भी टिकट दिलाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि हीना शहाब और ओसामा शहाब ने लीलावती गिरी को बीजेपी में जाने से रोकने के भी प्रयास नहीं किए। आरोप है कि विधानसभा में एक सक्रिय कार्यकर्ता को छोड़कर धनकुबेर को टिकट दे दिया गया। लीलावती गिरी आने वाले एमएलसी चुनाव में भी खुद के लिए राजद से टिकट की दावेदारी कर रही थी, लेकिन पार्टी उन्हें बहुत तवज्जो नहीं दे रही थी। इससे लीलावती गिरी आहत थी और उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान ही राजद छोड़ने का मन बना लिया था। इस माहौल को भांपते हुए सीवान के बीजेपी विधायक मंगल पांडे समेत कई बड़े नेताओं ने लीलावती गिरी से संपर्क साधा और अब वह बीजेपी में शामिल हो गई है। राजद से लीलावती गिरी की यह विदाई सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, सीवान में राजद की जड़ें कमजोर होने का संकेत है। शहाबुद्दीन के नाम पर खड़ी हुई राजनीति अब नई पीढ़ी और नए समीकरणों के सामने चुनौती झेल रही है। हीना शहाब के करीबी के चले जाने से परिवार को भी भावनात्मक झटका लगा है। लीलावती ने कहा था, मैं हीना जी को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सियासी मजबूरियां रिश्तों से भी ऊपर हो जाती है। बहरहाल देखना अहम होगा कि अब सीवान में राजद की राजनीति किस ओर जाती है।